Hello and welcome everyone once again on the platform of e-learning B.E.S.T by Ravi Kumar, and today I am going to have a doubt session that is based on the previous 3 lectures of the differentiation that has been posted on my YouTube channel. You can go there and you can search it by the topic name and you can watch it once again if you want. Now I am going to first take the doubt on the chain rule, that is the differentiation of the composite functions. तो हम लोग आज की सबसे पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं एंड द क्वेश्चन इज y is equals to square root of x square plus square root of x square, that is a composite function, right? And we have to take the differentiation of this composite function. So हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम लोग ये देखेंगे, है ना. हमारे पास सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरीके से लिया गया है. कॉम्पोजिशन फंक्शन किस तरीके से लिया गया ये अगर समझ गए आप तो इसको सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं रहेगा. तो सबसे पहले आपके जो पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का फॉर्म है, राइट. ये वाला फॉर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स. तो एफ एक्स का रोल ये पूरा का पूरा फंक्शन प्ले कर रहा है. ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है आपको, तो रूट एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखते हैं आप, 1/2 रूट एफ एक्स लिखते हो एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हो. इज दैट राइट? राइट. तो हमने एक स्टेप हम आ चुके हैं, राइट. अब नेक्स्ट अभी किसके ऊपर डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करना होगा, तो इसके ऊपर अप्लाई करना होगा. हम इस पूरे पे अप्लाई कर चुके हैं और ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ चुका है. अब इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा. तो अभी इसको मैं जैसे का तैसा वैसे ही एज इट इज़ लिख लिया मैंने नीचे. एंड नीचे आएंगे आप तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये 2x होता है. यू कैन सी एवरीवन नोज, राइट. एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, वापस ये स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया. तो यहाँ पे ये जो रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये एफ एक्स का रोल प्ले करेगा. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाय द फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एफ एक्स, राइट. तो रूट एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मैं जस्ट एक बार लिख दे रहा हूँ आपके लिए. अगर कोई भूल गए होंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में ले आएंगे दोबारा. इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ एक्स एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. इज इट क्लियर? तो ये हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं. तो यहाँ तक आ चुके हैं हम, है ना. इसका डेरिवेटिव हमने लिया तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है. अभी ये भी डेरिवेटिव से बाहर आ चुका है तो हमने इसको जैसे का वैसे लिख लिया मैंने एंड वापस 2x सेम एज इट इज़ एंड ये वही टर्म वैसे लिखेंगे. अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हो, 2x लिखते हो, राइट. एंड 1 का डेरिवेटिव, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा. सो 2x प्लस 0 मतलब 2x. अच्छा यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट है. तो बचेगा क्या आपके पास, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा सिर्फ, करेक्ट. नाउ अभी यहाँ पे आप इस ब्रैकेट में देखो, इसके पास भी x है, यहाँ पे भी x है. तो x अगर कॉमन लेंगे तो ये x मैंने मल्टीप्लाई कर लिया लाके आगे में, ठीक है. और अभी इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, तो यहाँ से अगर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, राइट. एंड 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा. तो ये वाला टर्म हमारे पास आ गया. अब इसके बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ कि मैं एलसीएम ले रहा हूँ. तो एलसीएम क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा. सो यहाँ पे ये लिख लिया हमने, ठीक है. एंड इसके बाद क्या, तो ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म जैसे वैसे हमने छोड़ दिया इसको, करेक्ट. एंड यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, है ना. ये 2 रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1. एंड अभी इन सभी को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली. ये एक्स रहने दिया और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट. एंड नीचे में तो ये वाला जैसा था वैसे रहेगा, यहाँ पे भी ये 2 रहेगा, है ना. और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आगे ले लिया और इस टर्म को हमने सिर्फ यहाँ पे रख लिया. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, दिस वन, राइट. कमिंग ऑन द सेकेंड क्वेश्चन. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल्स टू 3/5 एंड इंटू क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म रेज टू 5 है ऊपर में. हाँ, ये रेज टू 5 समझिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही है. तो 3/5 जो कांस्टेंट मैंने इसको बाहर रखा पहले. एंड इसको आप जब क्यूब रूट ले रहे हो मतलब 5/3 होने जा रहा है. अगर आप अब इस क्यूब रूट को हटाओगे तो 5/3 लिख सकते हो पावर, राइट. नाउ अगर ये वाला डिनोमिनेटर का टर्म है ना न्यूमरेटर में गया तो क्या होगा, पावर क्या होता है, जो एक्सपोनेंट रहता है प्लस वो माइनस हो जाता है ना. तो ये माइनस हो गया है. अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन का फॉर्मेट पहचानिएगा. ये कौन सा फॉर्मेट है, तो ये एफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मेट है कि नहीं. तो आपको तो ये तो मालूम होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेज टू एन, है ना. फॉर्मूले सारे लिखाए जा चुके हैं. एन इंटू एफ एक्स रेज टू क्या होता है, n-1 एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हो. इज दैट राइट? यस. सो ये वाला अभी क्या हो गया, सेम ये कॉपी हो गया यहाँ पे, है ना. और यहाँ पे क्या अप्लाई किया हमने, एफ एक्स रेज टू एन, तो एन मल्टीप्लाई हो गया, देखिए पावर मल्टीप्लाई हो चुका है. और ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स का जो पावर है उसमें से हमने -1 किया है. इज दैट क्लियर?
एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स का रोल अभी यहाँ पे ये प्ले कर रहा है, सो इसका डेरिवेटिव, इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे आएंगे आप तो ये वाला देखेंगे आप 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, सो माइनस बचेगा आपके पास सिर्फ, राइट? तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 एंड माइनस 5/3 एंड -1 क्या देखे जाएगा आपको? तो -8/3 देखे जाएगा, राइट? तो यहाँ पे -8/3 आ गया। एंड ये ब्रैकेट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, सो 2 × 2x इज 4x माइनस 7x का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा, तो वो लिख लिया। एंड कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 लिख लेंगे आप, तो 4x माइनस 7 बचेगा आपके पास। तो ये 4x माइनस 7 को मैंने ऊपर ला करके मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे सबसे पहले, और अभी ये चूँकि पावर क्या है, नेगेटिव है, तो मैं अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो ये नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव बन जाएगा, राइट है? बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये तो सभी लोग जानते ही है ना, कि नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो डेरिवेटिव आया दैट इज माइनस ऑफ 4x माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 8/3, दैट्स इट, राइट? सो ये बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना। जस्ट आपको एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है आप ये सीख गए, फॉर्मूला की में कौन सा फंक्शन का एप्लीकेशन करना है, अगर आप ये सीख गए, ये कैच कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, मतलब ये क्या है ना, a रेज टू है ना, 5 क्या है, कांस्टेंट है, सो ये a रेज टू एफ एक्स के फॉर्मेट में है, राइट? तो a रेज टू एफ एक्स का फॉर्मेट का अगर रहेगा फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लिख दो, तो ये हो जाता है a रेज टू एफ एक्स एंड इंटू लॉग a एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिखते हो, राइट है? तो फॉर्मूला आपको याद है तो आप ये अप्लाई कर लीजिए। तो a रेज टू एक्स है ना, सेम लिख लिया आपने, एंड इंटू बेस क्या 5, तो log 5 एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ है ना, ये एक्सपोनेंट वाला जो फंक्शन रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, राइट? अभी यहाँ पे जरा सा समझिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ना मैंने यहाँ पे डायरेक्टली साइन 2x लिख लिया है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आगे से आप भी इसको याद रखिएगा कि जब जब डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो आप इसको डायरेक्टली आप साइन 2x लिखा करो, ठीक है? अब ध्यान में रखिएगा। अच्छा कैसे आता है मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x क्यों आता है। तो dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट है? मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स का पावर n का फॉर्मेट है, सो 2 इंटू साइन एक्स एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आएगा, राइट है? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, कॉस एक्स, सो ये क्या देखे जाएगा आपको, 2 साइन एक्स एंड इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, तो ये साइन 2x होता है, राइट है? तो आप डायरेक्टली आप अगली बार से याद रखिएगा जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर एक्स दिखे और इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा साइन 2x लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट? अब यही वाला सेम टर्म आगे कॉपी कर लिया मैंने, कुछ किया नहीं, तो ये जैसा था वैसे एज इट इज़ कॉपी किया सेम, एंड ये साइन 2x यहाँ से नीचे आ चुका है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, जो भी बचा वो हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट? बहुत ही सिंपल था ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, और ये जो लॉग ऑफ एक्स रेज टू एन को आप क्या लिखते हैं, एन इंटू लॉग एक्स, मतलब ये एक्सपोनेंट वाली चीज़ आके मल्टीप्लाई हो जाती है आगे, है ना? तो ये 3 log x लिख लिया प्रॉपर्टी अप्लाई करके। अच्छा अब कॉट क्यूब ऑफ ये एंगल है ना, ये पूरा एंगल है इसका कॉट का, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 3 log x का पावर 3, राइट? अभी ये पूरा फंक्शन है तो एफ एक्स रेज टू एन मतलब n इंटू एफ एक्स रेज टू n माइनस 1 एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट तो ये वाला अभी अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ठीक है? तो अगले स्टेप में ये होने वाला है कि कॉट का डेरिवेटिव हम लोग लेने वाले हैं। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, राइट? सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, अभी इसका माइनस मैंने आगे ले लिया है यहाँ पे, ठीक है? देखिए यहाँ पे, सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एफ एक्स एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स का रोल कौन सा प्ले कर रहा है, 3 log x, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 log x लिखा। अच्छा जी आगे बढ़िएगा आप, तो -3 कॉट स्क्वायर, इसको कॉट स्क्वायर वापस कर लिया, जो पावर है ना 2 मैंने कॉट के साथ लिख लिया इसको, तो कॉट स्क्वायर, और ये जो 3 है मैंने वापस इसको एक्सपोनेंट में भेज दिया, तो log x क्यूब हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे वो काम किया, cos x स्क्वायर को मैंने cosec स्क्वायर को रखा और ये 3 को वापस मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, तो ये log x क्यूब हो गया। एंड log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x होता है, 3 तो कांस्टेंट है तो वैसे ही रह जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो 1/x। अच्छा अब इन सारी टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 3 3 इज 9, बस एक ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स सेम रहेंगे। सो -9 कॉट स्क्वायर log x क्यूब इंटू कॉस एक्स स्क्वायर log x क्यूब बाई x, वो x नीचे आ गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब।
राइट। तो हम लोग अभी तक यही काम करते आ रहे हैं कि हम लोग बस फंक्शन को पहचानना सीख रहे हैं कि कौन से फॉर्मेट में ये दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आप ये बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छे से होता रहेगा, हर एक क्वेश्चन कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, कभी भी नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अभी ये देखते हैं। ओके, सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई वाई इज इक्वल्स टू है हमारे पास ई रेज टू लॉग ऑफ, है ना, ये पूरा टर्म, राइट। तो आप देखिए एक प्रॉपर्टी आपको लॉग का याद रहना चाहिए यहाँ पे, लॉग ऑफ ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई ना, इसको एक्स लिखा जाता है। मतलब जब भी ये बेस और ये लॉग का यहाँ का बेस, ठीक है, ये दोनों जब सेम होना तो आपका लॉग का सिर्फ टर्म जो रहता है वही आपका आंसर रहता है। तो बाय दैट लॉजिक यहाँ पे अगर मेंशन कुछ नहीं किया मतलब बेस में ई रहा होगा, इज दैट राइट। तो बेस में अगर ई रहा होगा मतलब आप इस पूरे टर्म को आप सिर्फ लिखोगे यहाँ पे, आपका आंसर ही आएगा, करेक्ट है। तो ये वाई को हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे। अभी अच्छा एक और प्रॉपर्टी अप्लाई किया कि ये जो 2 है ना ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। तो सिंप्लीफाई हो करके हमारे पास फंक्शन ये ऐसा आ चुका है। तो अब इसका डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि log ऑफ x का होल स्क्वायर है, मतलब fx रेज टू n, तो n इंटू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, करेक्ट, एंड माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, तो 1/x लिखेंगे, राइट। तो 2 log x जैसा डेरिवेटिव से बाहर आ चुका है तो वैसे हम लोग कॉपी करेंगे नीचे, राइट। एंड इसके बाद log x का डेरिवेटिव 1/x सभी लोग जानते हैं, एंड यहाँ पे ये 2/x रहेगा। अभी यहाँ पे देखो तो जरा 2/x ना कॉमन आएगा इसमें से, सो 2/x यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया मैंने 2/x, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिर्फ log x और यहाँ बचेगा -1। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, करेक्ट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट था ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, राइट। मैं कहूँगा ये प्रॉपर्टी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, जब आप इसको आप देख रहे हो, इस लेक्चर को आप, इस डॉट सेशन को आप जब देख रहे हो तो इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे से बहुत सारी प्रॉपर्टी जो मैं लिखूंगा एक एक करके, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी हो सकता है या ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होगा, आप उन सारे प्रॉपर्टीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अभी हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग x का होल स्क्वायर है पूरे पे, मतलब यहाँ पे एफ एक्स ये पूरा फंक्शन आएगा, राइट। मतलब पहले तो एफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो एफ एक्स रेज टू एन मतलब एफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एफ एक्स रेज टू n -1, तो 2 - 1 तो 1 रहेगा, 1 लिखें या ना लिखें मतलब अंडरस्टूड होता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ द एंटायर फंक्शन, इज इट क्लियर। अभी देखिएगा यहाँ पे किसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आप, कौन सा फंक्शन का, तो log एफ एक्स का, क्योंकि ये log है ना, सबसे बाहर में क्या हमारे पास log है, तो log एफ एक्स, और एफ एक्स का रोल कौन प्ले करेगा, तो ये एफ एक्स का रोल प्ले करेगा प्ले यहाँ पे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे आप, इसको तो वैसे ही लिख लेंगे जैसा है वैसे ही, एंड इसके लिए क्या लिखेंगे 1/fx, log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो 1/fx एंड इनटू f-x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अभी ये इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, इसको न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख लिया, ये पूरा ब्रैकेट सेम है दोनों को मिला करके। एंड यहाँ पे देखिएगा फिर से log है बाहर, तो log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे आप यहाँ पे, राइट है, तो log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव वापस 1/fx एंड इनटू f-x, मतलब ये वाली टर्म, राइट है। तभी वापस ये log x है, मैंने जस्ट यहाँ पे ला करके आगे में मल्टीप्लाई कर लिया, और जो बाकी के टर्म्स थे वैसे सेम वैसे का वैसे ही लिखा मैंने। एंड डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, तो ये 1/x होता है, सभी लोग जानते हैं, इज दैट क्लियर। नाउ अब ये x को भी मैंने इनके साथ ला करके मल्टीप्लाई कर लिया, सो न्यूमरेटर में रहेगा 2 log x एंड डिवाइडेड बाई x इंटू log x एंड इंटू log ऑफ x, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। तो बेसिकली आपको समझना सिर्फ इतना ही है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है, ये अगर कैच कर रहे हैं तो आप हमेशा करते जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कभी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अभी हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है भाई y इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, मतलब ये दो फंक्शन का कैसा है, प्रोडक्ट है। सो u इंटू वी का डेरिवेटिव सभी लोग जानते हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, व्हाट यू राइट दिस, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u एंड प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, राइट है। तो यहाँ पे वही किया कि v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u अप्लाई किया एंड प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अप्लाई किया, राइट है। अच्छा जी, तो ये वाला टर्म तो वैसे रहेगा, पहला टर्म सेम, एंड इसका डेरिवेटिव एफ एक्स रेज टू n है, मतलब n इंटू एफ एक्स रेज टू n -1, 2 - 1 मतलब 1, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। नेक्स्ट ये वाला टर्म वैसे रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू यहाँ पे वापस एफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मेट है, सो n इंटू एफ एक्स रेज टू n -1 मतलब 3 - 1 इज 2 एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
आगे बढ़िएगा तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का टर्म अभी डेरिवेटिव से बाहर है, तो हमने सेम यहाँ पे लिख लिया है। और ये वाला डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जब भी आपको लिखना हो आप डायरेक्टली साइन 2x लिखा करिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने साइन 2x डायरेक्टली लिख लिया है। और नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है ना वैसे रहेगा सेम, क्योंकि सारा का सारा डेरिवेटिव से बाहर आ चुका है। एंड यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 एंड कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, ये होता है साइन 2x। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ये होता है माइनस साइन 2x होता है, ठीक है। आप ये दो फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आए आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो आप डायरेक्टली इसको लिखें, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x एंड कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, राइट। बस माइनस साइन का डिफरेंस रहेगा और कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ से है। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, इज दैट राइट। तो ये एफ एक्स रेज टू एन मतलब 2 इंटू कॉस एक्स एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, तो कॉस एक्स, राइट है जी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप, माइनस साइन एक्स। सो 2 cos x एंड इंटू माइनस साइन एक्स, ये माइनस को आगे ले लीजिए तो बचेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स मतलब क्या, माइनस साइन 2x, राइट। तो ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको बहुत बार आ सकता है आगे जाने के बाद, राइट है। तो आप उसको डायरेक्टली याद रखिए कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इज साइन 2x एंड कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन 2x। तो अभी हमने क्या किया कि इसमें इस टर्म में सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया, 0 को हटा लिया। एंड यहाँ पे भी मैंने अभी ये देखिएगा ये साइन प्लस है और यहाँ पे माइनस साइन 2x है, तो ये माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, तो ये टर्म हो गया। अभी देखेंगे हम लोग कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, लेट्स चेक इट। तो पहले ब्रैकेट की बात करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कॉमन आएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब 1 पावर कॉमन आएगा, यहाँ पे वापस ले लिया मैंने। एंड साइन 2x तो दिख रहा है क्लियरली, तो ये कॉमन आ गया। तो पहले टर्म में और बच क्या गया, तो बच गया 2 एंड इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का एक ब्रैकेट और बचेगा यहाँ पे। सो 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पहला टर्म में जो कॉमन लेने के बाद बचा वो यहाँ पे लिख लिया। एंड दूसरे टर्म में कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एक बचेगा 3 और एक बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने एक ही कॉमन लिया था। सो 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ यहाँ से यहाँ तक का तो जो टर्म है वो सेम ही रहेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख ले रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको ब्रैकेट को ब्रेक किया मैंने, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स है। एंड ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इज 1 एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। और बाकी के ये जो 3 टर्म्स थे वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट। इसका डेरिवेटिव हमने ये निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ कि कई बार यहाँ पे क्या होता है ना कि कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे बच्चे जैसे मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया, कुछ लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे। क्या उन्होंने गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया, है ना। तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइजेशन आंसर का हमेशा किया जाता है कि आप जितने से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आंसर को आप लिख सकते हो आप उतना शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए। तो हो सकता है कभी कॉमन लेना पड़ेगा, कभी कुछ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, तो एंड कभी हो सकता है कि टर्म्स को ब्रेक करके आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया, कोई साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में अगर ब्रेक कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। आंसर का फॉर्मेट अलग हो सकता है, आंसर गलत नहीं है। कुछ लड़के होंगे जो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। तो फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सबके सही ही आने वाले हैं, किसी का आंसर गलत नहीं होगा, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स साइन 4x एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए यहाँ पे कि log ऑफ a इंटू बी इंटू सी है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि अगर log ऑफ a इंटू बी रहता है ना तो आप क्या लिखते हैं, log a प्लस log b लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पे a b c है तो log a प्लस log b प्लस log c लिखेंगे, इज दैट राइट। एंड log ऑफ x रेज टू n, ये पावर आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह पे, है ना। तो अगला स्टेप 3 मल्टीप्लाई हुआ log 10x
4 मल्टीप्लाई होगी लॉग साइन एक्स एंड ये 7 मल्टीप्लाई होगी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं, चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब। तो लॉग tan x का डेरिवेटिव क्या लिखिएगा कि 1/tan x है ना, मतलब 3 इंटू 1/tan x 3/tan x एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। लॉग sin x का डेरिवेटिव तो 1/sin x है ना, ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख लिए एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। सिमिलरली लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7, मतलब ये मल्टीप्लाई कर लिया एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। इज दैट राइट? नाउ tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, सो 3 sec स्क्वायर x बाई tan x एंड इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, सो 4 cos x बाई sin x एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 7 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, राइट है। सो अगले स्टेप में हमने क्या किया, अभी ये sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिखा, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं समझाते हैं आपको कि जब भी आपके पास tan cot में टर्म्स आते हैं, ठीक है, या cos x में टर्म्स आते हैं, तो आप कोशिश करो कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कोई फॉर्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो आप उसको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में लिख लो। इसलिए हमने इसको अभी क्या किया कि ब्रेक किया है साइन कॉस में। सो 1/cos स्क्वायर x बाई tan को sin बाई cos लिखा। अच्छा देखिएगा, ये cos स्क्वायर x का एक cos x और ये cos x कैंसिल होगा, तो ये cos x नीचे आएगा और sin x के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट राइट? एंड बाकी के ये दोनों टर्म्स सेम लिखे हैं। अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कि मैंने ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें sin x इंटू cos x दिखा ना, हमारा दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए sin 2x के फॉर्मूले पे। तो अगर 2 sin x cos x होता तो ये sin 2x हो जाता। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया। सो ये हो जाएगा sin 2x और ऊपर हो जाएगा 3 2 6। सो यहाँ पे 6/2 sin x cos x हो गया एंड 4 cot x और ये सेम रह गया, तो ये 6/sin 2x एंड प्लस ये टर्म। सो अब sin 2x को अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा, 6 cos x 2x बचेगा, राइट। एंड बाकी 4 cot x प्लस थर्ड टर्म सेम रहेगा। सो दिस इज द डेरिवेटिव फॉर द गिवन फंक्शन। इज दैट राइट? तो यहाँ पे कई बार बच्चों के दिमाग में ये गलत कॉन्सेप्ट घुस जाता है कि भाई ये ना कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये आपस में नहीं, आपस में कॉम्पोजिट फंक्शन ही है, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है। ये ध्यान दीजिएगा, आप इनको कॉम्पोजिट मत समझिएगा गलती से। इनका कॉम्पोजिशन किसके साथ है, लॉग के साथ है। इज दैट राइट? सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल जो है ये y इक्वल्स टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x बाई 1 प्लस कॉस 3x है, राइट। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा याद होगा फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं आप, ये लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हमने लगाया अभी। तो 2 साइन स्क्वायर 3x थीटा की जगह पे बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टाइन स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर रूट है ना, तो टाइन स्क्वायर को है ना कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, टाइन खाली बचेगा। तो tan 3x बाई 2। सो लॉग ऑफ tan 3x बाई 2 हमारे पास बच गया। अभी इसका डेरिवेटिव हम लोग लेने जा रहे हैं। पहले क्या किया कि मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले टर्म रहे एंड उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहे, आप हमेशा उसको पहले सिंप्लीफाई कर ले करिए एंड उसके बाद आप आगे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा अभी, तो लॉग ऑफ एफ एक्स 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे सिंपल से। सो ये 1/tan 3x बाई 2 वैसे रहेगा एंड tan 3x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x बाई 2 एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x बाई 2। 1 बाई 1 हम लोग फंक्शंस के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। पहले हमने लॉग का डेरिवेटिव लिया, यहाँ से देखिए, पहले लॉग का डेरिवेटिव लिया, फिर tan 3x बाई 2 का डेरिवेटिव लिया, फिर 3x बाई 2 का डेरिवेटिव लिया, राइट। अब हमारा खत्म हो चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है डेरिवेटिव लेने के लिए। तो अभी ये tan को मैं लिख रहा हूँ साइन बाई कॉस, तो कॉस न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट है। तो cos 3x बाई 2 बाई साइन 3x बाई 2 एंड sec स्क्वायर को मैंने 1/cos स्क्वायर 3x बाई 2 करके लिख लिया एंड इंटू 3 बाई 2। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये cos 3x बाई 2 और यहाँ पे cos स्क्वायर 3x बाई 2 है, तो इसका एक टर्म कैंसिल होगा इसके साथ में। तो नीचे क्या बचेगा अभी, साइन 3x बाई 2 एंड इंटू cos 3x बाई 2। अच्छा, आपको बताया था ना कि जब भी आपके पास ना ऐसा साइन थीटा और cos थीटा एक साथ दिखे ना, आपके दिमाग में ना खलबली मचनी चाहिए। किसके लिए भाई, साइन 2 थीटा के लिए, मतलब 2 का एक फैक्टर की कमी यहाँ पे, राइट। अच्छा, कमी तो नहीं है, हमारे पास ये भी है, हम इसको बस आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को पहले लिखा है एंड साइन 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, ये बन जाएगा साइन 3x, राइट, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, राइट। ये होता है क्या, साइन 2 थीटा होता है, ध्यान में रखिएगा, कई बार बताया जा चुका है इसका फॉर्मूला। एंड ये साइन 3x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बचेगा, cosec 3x। सो द फाइनल आंसर इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 3 cosec 3x, राइट। चलिए, तो ये हमारा बड़ा सिंपल सही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 25 एंड रेज टू ये टर्म एंड 16 रेज टू एंटायर टर्म, राइट। तो 25 को 5 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये जो एक्सपोनेंट मैंने log ऑफ sec x बेस में 5 उसको वैसे रखा, यहाँ पे भी 16 को 4 का स्क्वायर लिखा एंड log ऑफ 10x बेस में 4 वैसे ही रहने दिया, कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं किया है। अच्छा, अभी ये एक्सपोनेंट आपको मालूम ना कि m रेज टू a है, क्या पावर b है, तो आप m रेज टू a इंटू बी लिखते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया, ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अभी अब लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि लॉग ऑफ, अगर आप x रेज टू n रहते हैं तो आप इसको n log x लिखते हैं, मतलब अगर n log x रहेगा तो क्या लिखेंगे आप, log ऑफ x रेज टू n, मतलब ये जो 2 है ना ये एक्सपोनेंट में आएगा, राइट है। तो यहाँ पे ये sec स्क्वायर x हो गया। सिमिलरली ये जो 2 है ना ये भी एक्सपोनेंट में आएगा, मतलब ये tan स्क्वायर x हो गया। इज दैट राइट। नाउ यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, ये प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, और ये प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाली भाई कि आपके पास कोई भी बेस है एंड लॉग का जो टर्म है, लॉग ऑफ मान लीजिए x ले लिया एंड बेस सेम है, जो ये बेस है वही लॉग का बेस यहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या आता है, ओनली x, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन यहाँ पे किया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी 5 है और ये बेस भी 5 है, मतलब बचेगा सिर्फ sec स्क्वायर x, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी ये बेस 4 है, तो बचेगा सिर्फ tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है यार, है ना, 1 होता है। आइडेंटिटी है आपका ट्रिगोनोमेट्री का, राइट, ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप, तो ये 1 हो जाएगा, राइट है। तो डेरिवेटिव इसका 1 का क्या लिखेंगे आप, 0। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट इसमें क्या था कि आपको ये लॉग का प्रॉपर्टी आपको बस याद रखना था और कुछ भी नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव के, सब में क्या कर रहे हैं आप, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, या तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो आप, एंड जो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन का जो चेन रूल का फॉर्मूला है आप उसको बस अप्लाई कर रहे हो 1 बाय 1, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ओवरऑल ये टॉपिक ही बहुत ही आसान है, और एक बार ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं डिफरेंशिएशन में, ये सारा का सारा बहुत ही सिंपल जाने वाला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एच एक्स इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ है 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स दिया है, एंड साथ ही हमारे पास कुछ और डेटा दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज़ 4, जी ऑफ 1 इज़ 3, एफ डैश ऑफ 1 इज़ 3 एंड जी डैश ऑफ 1 इज़ 4। एच डैश 1 के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होगा, है ना। अच्छा, एच डैश 1 मतलब डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव, मतलब ये तो हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो एच एक्स लिख लिया सबसे पहले एंड इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये क्या है, ये रूट एफ एक्स है ना, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मतलब अभी ये पूरा फंक्शन है ना, एक फंक्शन रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव। अभी नेक्स्ट आइएगा, तो ये तो जैसा है वैसा लिख लिया भाई, है ना, dy/dx ऑफ एच ऑफ एक्स मतलब एच डैश एक्स होता है, ये यहाँ पे लिख लिया है, एंड इंटू ये वाला क्या होगा 4 इंटू एफ डैश एक्स एंड 3 टाइम्स जी डैश एक्स। तो अभी हमें चाहिए एच डैश ऑफ 1 और यहाँ पे हमने फाइंड किया एच डैश ऑफ एक्स, मतलब जहाँ जहाँ पे x है आप वहाँ पे आप 1 रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखा, मतलब राइट साइड पे भी हर x की जगह पे 1 आने वाला है, मतलब 1/2 टाइम्स रूट अंडर 4f ऑफ 1 प्लस 3g ऑफ 1 एंड इंटू ये वाला 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स जी डैश ऑफ 1। अब ये सारे के सारे डेटा हमारे पास ना यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो अब यहाँ से ये सारा डाटा इसमें रख लीजिए आप, ठीक है। तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास एच डैश ऑफ 1 इज 1/2 इंटू 4 इंटू रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 एंड यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो ये आएगा 12 प्लस 12 24 एंड 16 प्लस 9 इज 25 का स्क्वायर रूट इज 5, सो 25 ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, सो एच डैश ऑफ 1 इज 12/5। देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जब हम देखते हैं तो हमारे पास अगर सिंपली कोई फंक्शन नहीं रहता है, जैसे अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो y इक्वल्स टू दिया रहता है, ठीक है, कुछ तो x के फॉर्मेट में एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, बट यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसे अलग कोई फंक्शन प्रॉपर नहीं दिया है। अभी फंक्शन क्या होगा मालूम नहीं, यहाँ पे सिर्फ अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसा 3 फंक्शन दिया हुआ है, तो बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली आप क्वेश्चन को पहले रीड करिए, एनालाइज करो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले हमने ये देखा कि एच डैश 1 पूछ रहे हैं, मतलब ये जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का है, और डेटा जो दिया है हमारे पास उसमें क्या क्या दिया है, तो उसमें भी हमने देखा कि f1 g1 f डैश 1 और g डैश 1 दिया है। मतलब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारे पास टर्म आएगा
उसमें अगर हमने x की जगह 1 रखा तो हमारे पास ये सारे के सारे डेटा यूटिलाइज होने वाले हैं, राइट। सो हमने वही काम किया एंड सिंपली सारे वैल्यूज पुट कर लिए, आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ गया है। सो कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है कोई भी क्वेश्चन देख करके, एंड जस्ट आप है ना आगे बढ़िए। आपके पास सारे फॉर्मूले मालूम है, आपको सारा कॉन्सेप्ट मालूम है, आप सारा टेक्निक जानते हो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए, कोई तकलीफ आएगी तो हम उसको मिल करके डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x वेयर x इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 पाई है ना, ये एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं, यहाँ इसका मतलब ये ऐसा है कि 0 पे इंक्लूजन है ना, एंड 2 पाई पे एक्सक्लूजन है। 2 पाई को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा है कि जब आप 0 से स्टार्ट तो कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये यूँ है, राइट। 2 पाई पे आकर के ख़त्म कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 पाई को दोबारा कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। 2 पाई पे नहीं आ रहे हैं हम लोग, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 पाई पे नहीं आ रहे हैं, राइट, ये समझिएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा कि हमारा 2 पाई तो नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x दिया हुआ है, राइट। तो dy बाई dx का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x लिख लेंगे, माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, करेक्ट। तो ये 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और cos 2x लिख लिया एंड माइनस 2 cos x। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ब्रेक किया cos 2x को cos स्क्वायर x में, राइट, क्योंकि sin स्क्वायर x में भी होता है, हमने इसलिए ब्रेक किया cos स्क्वायर x में क्योंकि हमारे पास जो दूसरा टर्म है ना वो cos x है। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा जो कि कंप्लीटली cos स्क्वायर x में मिलना चाहिए, इस वजह से हमने इसको cos स्क्वायर x में ब्रेक किया है, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो टर्म आएगा वो आएगा 4 cos स्क्वायर x एंड माइनस 2 cos x एंड माइनस 2, राइट है, ये आ गया। अब क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये वाला टर्म जो है ना 0 होना चाहिए, dy बाई dx इज 0, मतलब दिस इज 0, दिस इम्प्लाइज अगर 2 यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉमन है हर जगह, सो 2 कॉमन लेके कैंसिल किया, राइट। तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, एंड यहाँ पे फैक्टराइज करना जानते हो सभी लोग कि 2 एंड माइनस 1 मतलब माइनस 2 के है ना 2 फैक्टर्स लीजिए सच दैट समेशन क्या आना चाहिए -1, तो -2 एंड 1 लेंगे, राइट है। तो -2 और +1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको फैक्टराइज किया तो -2 cos x प्लस cos x में लिखा हमने माइनस cos x को एंड -1। अब ये दो टर्म से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 cos x कॉमन दिखेगा तो cos x -1 लिखेंगे आप, एंड यहाँ पे पूरा ब्रैकेट जो बचेगा ये टर्म है ना उसको लिख लेंगे हम लोग cos x -1। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो वापस हमने इस टर्म में और इस टर्म में ये कॉमन लिया, राइट है। अब ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 बचेगा, इज दैट राइट। अब ये जो 2 cos x प्लस 1 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला काम अच्छा, अब इसके बाद अगला काम क्या होगा कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 कब आएगा, दोनों में से कोई भी एक अगर 0 हो गया तो वो 0 आ जाएगा, राइट है। तो या तो ये 0 या तो ये वाला दूसरा वाला फैक्टर 0। सो cos x माइनस 1 इज 0, मतलब cos x इज इक्वल टू 1। तो cos x 1 कब आता है, जब ये 0 होता है, ये 2 पाई होगा, फिर से 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, बट हमें आगे जाना नहीं जाता, हमें 0 से 2 पाई के बीच की बात करनी है। तो 0 और 2 पाई पे होगा ये 1, बट यहाँ पे आइएगा वापस कि यहाँ पे क्या करें कि 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब जो आपका आंसर रहेगा उसमें आप 2 पाई को कंसिडर नहीं करने वाले हो। मतलब क्या होगा कि x नॉट इक्वल्स टू 2 पाई, पहले हम ये कंसिडर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 0 रेडियन बचेगा, वही एक यहाँ पे कंसिडरेशन हम लोग काउंट करेंगे, राइट। एंड दूसरे इक्वेशन के लिए आइएगा तो 2 cos x प्लस 1 इज 0 है ना, मतलब cos x का वैल्यू -12, माइनस को रहने दिया और हाफ को हमने लिखा cos π/3। अच्छा, अब ये सोचिएगा कि cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ना, आपको अगर पता होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला चीज़ ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना, ऐसे रीड करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद रखने के लिए ऑल साइन tan एंड cos। तो cos यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, मतलब इन दोनों में निगेटिव है, मतलब निगेटिव किसमें, सेकेंड में और थर्ड में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस π/3 एंड थर्ड का एंगल पाई प्लस π/3, राइट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस π/3 एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस π/3 लिखेंगे। तो ये दो जगह पे नेगेटिव होगा, मतलब ऐसे दो वैल्यूज लिखेंगे cos में तो वो माइनस में रिजल्ट आने वाला है। सो माइनस cos π/3 को क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है cos पाई प्लस माइनस π/3, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ना सेकेंड का या थर्ड का देखे जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली x का वैल्यू क्या मिलेगा पाई प्लस माइनस π/3। तो यहाँ पे दो एंगल मिलेगा आपको, एक मिलेगा 2 π/3
जब माइनस करेंगे और जब प्लस करेंगे तो 4π/3। तो अच्छा, क्या ये दोनों एंगल हमारे डोमेन में लाई कर रहा है, मतलब जो इंटरवल दिया उसमें लाई कर रहा है, 0 से 2π के बीच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? बिल्कुल कर रहा है ना, 2π को नहीं लेने यहाँ पे, है ना, तो बिल्कुल लाई कर रहा है यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड क्वाड्रेंट का और एक थर्ड क्वाड्रेंट का। सो हमारा आंसर क्या आएगा, एक 0 आएगा, एक 2π/3 आएगा और एक 4π/3 आएगा। सो दीज 3 आर द एंगल्स, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, आपका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 0 आने वाला है हमेशा। आप चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि x का वैल्यू 0 ले लिया है ना, तो ये क्या आएगा, 4 × 1 -2 × 1 -2, तो 4 -2 इज 0। इसी तरीके से बाकी दोनों में से और कोई भी आप सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए यहाँ पे, है ना, वो वैल्यू आपका डिफरेंशिएशन का 0 देके जाएगा, राइट। ठीक है, दैट्स द आंसर। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट फिर से हम लोग एक और सेशन रखने वाले हैं डॉट्स के लिए, जो कि आपका इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव के ऊपर रहेगा एंड उसमें भी कुछ हम लोग अच्छे वाले डॉट्स डिस्कस करेंगे। एंड आज का जो स्पेशली सेशन था जिसमें क्वेश्चंस मैंने जो सेलेक्ट किए, वो ऐसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए कि वो बच्चों के लिए नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है या फिर उनको कन्फ्यूजन सा लगता है इन सारे क्वेश्चंस में। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है वो जो दिए हुए असाइनमेंट्स हैं आपके पास कि आप उसको सॉल्व ना कर पाओ, राइट। सो आई एम स्टॉपिंग हियर नाउ एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूँगा कि अभी ये लॉकडाउन का पीरियड जो है कुछ दिनों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, तो इस पीरियड का इस्तेमाल आप सही तरीके से करें। आप सिर्फ कॉलेज का या अपनी क्लासेस का ओपन होने का वेट ना करें, क्योंकि जब आपकी क्लासेस या कॉलेजेस ओपन होंगे तब तक बहुत सारे पोर्शंस बहुत सारे स्टूडेंट्स कवर कर चुके होंगे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं ऑनलाइन कहीं ना कहीं से आप वो सीख रहे हैं, राइट। तो आप अपने आप को हमेशा 2 स्टेप लोगों से आगे रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये पीरियड आपने इस्तेमाल नहीं किया, और मैं तो कहता हूँ इस लॉकडाउन को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि अगर ये पीरियड आपने इस्तेमाल सही से नहीं किया तो कॉलेज जब स्टार्ट होगा आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं बाकी लोगों से 2 स्टेप 4 स्टेप पीछे पाओगे। तो अगर आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा चाहते हो, तो आप जितने भी लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं मेरे चैनल पे, आप उन सारे के सारे लेक्चर्स के साथ, उन सारे डॉट सेशन के साथ टच में रहिए। सारे के सारे लेक्चर्स देखिए, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एंड कोई डाउट कभी भी आ रहा है, देन आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल 24/7 टू सॉल्व योर डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग योर सिलेबस। एंड आई होप यू पीपल विल कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम माई चैनल। एंड अगर आपके लिए सच में ये चैनल हेल्पफुल है, प्लीज़ लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड share and subscribe this channel and share it to the max people so that they can also get benefit from my channel. I am always saying this thing because बहुत सारे ऐसे students हैं जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है and they can take benefit from this channel. So please share to all those students who are needy. So I am stopping here my discussion and the doubt session, and keep watching B.E.S.T and keep learning from B.E.S.T. Thank you. Thanks a lot. Thank you everyone.